बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ होंगे। आज हम आपके लिए इफ्तार स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार पकौड़ों की रेसिपी लेके आए हैं। आज हम 4 तरह के पकौड़े बनाएंगे, वो भी एक ही बैटर से, बहुत ही मज़ेदार से। तो चलिए फिर हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं, अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। हम आपको बताते हैं कि एक ही बैटर से किस तरह से हम 4 तरह के पकौड़े बनाएंगे। पकौड़े बनाने के लिए हमने ये कुछ सब्जियां ली हैं। हम मिक्स सब्ज़ी के पकौड़े भी बनाएंगे और बैगन, आलू और हरी मिर्चों के भी। तो ये हमने आधा कप बंद गोभी ली है, आधा कप शिमला मिर्च है और एक दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक लंबे स्लाइसिस में काटा है और 5-6 हरी मिर्चों को भी काट लिया है। एक बैगन ले लिया हमने ये गोल और एक ही आलू लिया है और ये 6-7 बड़ी वाली हरी मिर्चें हैं। बंद गोभी को, शिमला मिर्च को हमने लंबे स्लाइसिस में काटा है ताकि पकौड़े हमारे बहुत ही मज़ेदार से और क्रिस्पी से बने। तो ये जो बड़ी वाली हरी मिर्चें हैं इनको हम बीच में से कट कर लेते हैं। फिर इसके अंदर हम होममेड चाट मसाला भरेंगे, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। तो हम तमाम हरी मिर्चों को कट करके और इनके अंदर से जो बीज हैं इनको निकाल देंगे ताकि ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं रहे। और फिर इनके अंदर ये चाट मसाला भर देंगे। तमाम हरी मिर्चों में हम चाट मसाला भर लेते हैं। इसके बाद फिर हम बेसन का बैटर तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से हमने चाट मसाला भर लिया है। अब तमाम हरी मिर्चों में हम भर लेते हैं। तो हम बेसन का बैटर तैयार कर लेते हैं। बेसन का बैटर तैयार करने के लिए हमने ये 2 कप बेसन ले लिया है। इसके अंदर अब कुछ ड्राई स्पाइसेस भी डालेंगे। तो ड्राई स्पाइसेस में हम इसके अंदर 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें डाल देते हैं और 1 चाय का चम्मच ही साबुत धनिया ले लिया हमने और 1 चाय का चम्मच अजवाइन डाल दी है इसके अंदर। अजवाइन से पकौड़ों में बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। और 1 चाय का चम्मच ही सफ़ेद ज़ीरा डाला है। 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर भी डाल दिया इसके अंदर और 1 खाने का चम्मच नमक डाल के हम गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे इसका। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है इसको, बैटर को हमें थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है। तो जितना पानी हमें चाहिए होगा हम डालते जाएंगे और इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। बेसन का बैटर जब तैयार हो जाएगा तो इसको हम आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे ताकि अच्छे तरीके से सेट हो जाए और पकौड़े हमारे बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से बने। तो आधा घंटा हो चुका था, अब हम पकौड़े बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम बैगन के पकौड़े बनाएंगे। बैगन के पकौड़े बनाने के लिए हमने बैगन को गोल स्लाइसिस में काट लिया है और ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म करने के लिए रखा हुआ है। बैगन को बेसन के बैटर के अंदर डिप करके ऑयल के अंदर डाल देना है और इनको जब तक डीप फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं। इतनी देर तक हम इनको फ्राई करेंगे। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे हमारे ये सब्ज़ी पकौड़े। घर वालों को बहुत पसंद आएगी आपकी ये रेसिपी। एक ही बैटर से आप 4 तरह के पकौड़े बना लेंगे। इस तरह से आपके टाइम की भी बचत होगी और सबकी पसंद भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि घर में कोई बेसन के पकौड़े शौक़ से खाता है, कोई बैगन के, कोई आलू के और कोई हरी मिर्च के। तो इस तरह से आप 4 तरह के पकौड़े बना लेंगे तो सबकी शिकायतें दूर हो जाएंगी और हर तरह की पकौड़े मिल जाएंगे खाने वालों को। देखिए इस तरह से बैगन के पकौड़े फ्राई हो चुके हैं, बहुत अच्छा सा कलर आ गया इनके अंदर, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसी ऑयल के अंदर आलू के पकौड़े फ्राई कर लेते हैं। आलूओं को भी हमने गोल स्लाइसिस में ही काटा हुआ है। बारीक कटिंग कीजिएगा ताकि ये अंदर से कच्चे नहीं रहे आलू। इस तरह से इनको भी हम बेसन के बैटर के अंदर डिप करके डीप फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। आलू तो बच्चे बड़े सभी बहुत शौक़ से खाते हैं, तो आलू के पकौड़े तो हर घर में ही बनते हैं। देखें एक तरफ से ये फ्राई हो चुके थे तो इनको हमने पलट दिया है। अब इनको दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। इस तरह से बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये क्रिस्पी से आलू के पकौड़े भी तैयार हो चुके हैं। अब हम हरी मिर्चों के पकौड़े तैयार कर लेते हैं। तो हरी मिर्चों में हमने चाट का मसाला भर के रखा हुआ था। बेसन के बैटर के अंदर इनको डिप करके फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये भी गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती हैं। इतनी देर तक हम इनको फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे इंशाल्लाह हमारे ये पकोड़े। इफ्तारी का मज़ा दोबारा हो जाएगा आज। देखें एक तरफ से ये गोल्डन ब्राउन हो चुके थे तो अब हम इनको पलट देते हैं। इनको दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है ये। तो और रमज़ानों में तो
बहुत ही पसंद किए जाते हैं पकोड़े, हर घर में ही पकोड़े बनाए जाते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम रेसिपीज़ आपको आसानी मिल सकें। देखिए मिर्चों के पकोड़े भी हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम मिक्स सब्ज़ी के पकोड़े बना लेते हैं। तो ये जो सब्ज़ियाँ हमने काट के रखी हुई थी, इनको हमने बेसन के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया था और ये हाथों से हम पकोड़े डाल रहे हैं। इस तरह से ये क्रिस्पी से बनेंगे, थोड़े से फैल जाएंगे ये ऑयल के अंदर, और तो इस तरह से ये फ्राई भी बहुत अच्छे होंगे। अगर हम चमचे से डालेंगे तो गोल गोल बनेंगे, तो देखने में भी वो अच्छे नहीं लगेंगे और फ्राई भी सही तरीके से नहीं हो सकेंगे वो। देखिए इस तरह से ये एक तरफ से जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इनको पलट देंगे और फिर दूसरी तरफ से भी इनको फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे ये मिक्स सब्ज़ी के बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी से पकोड़े भी तैयार हो जाएंगे। एक तरफ से ये फ्राई हो चुके हैं, इनको हमने पलट दिया है और ये दोनों तरफ से बहुत अच्छे तरीके से इनमें कलर आ चुका है, अंदर से भी बहुत अच्छे तरीके से ये पक चुके हैं। तो हम इनको स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये मिक्स सब्ज़ी के पकोड़े भी तैयार हो चुके हैं। तो आज 4 तरह के पकोड़े सर्व कीजिए अफ्तार के अंदर, तो घर वाले आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे। आपके टाइम की भी बचत होगी, एक ही बैटर से आप 4 तरह के पकोड़े बना लेंगे। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। हमें कमेंट में बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। हमें अपनी राय ज़रूर दिया करें और अपनी दुआ में हमें हमेशा याद रखें, और रमज़ान को एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।